सन से जो हम लोग बिजली बनाते हैं, सन की रोशनी से, तो उसमें किस चीज़ से बिजली बनती है? रोशनी से बनती है या हीट से बनती है? ये बताइए कि संजीव हंस का नाम बहुत हम लोग सुना, बिजली विभाग में उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन किया? अच्छा, महात्मा बुद्ध और वैशाली का संबंध है। वैशाली में उन्होंने कौन क्या जाके ये जो इतना सिग्निफिकेंस है वैशाली एंड गौतम बुद्धा। आइए। गुड आफ्टरनून सर। नाम है तो आपका कृष्ण कन्हैया सर। नाम तो बड़ा अच्छा है सर। क्यों नाम अच्छा है ना? इसको कृष्ण कन्हैया कहते हैं। सर हिंदू धर्म के भगवान हैं जिनको हम लोग कृष्ण कन्हैया कहते हैं। तो कृष्ण कन्हैया तो अर्जुन के नहीं थे, अर्जुन वाले कृष्ण कन्हैया दूसरे थे। नहीं सर, वही अर्जुन वाले कृष्ण कन्हैया बाद का स्टेज था उनका। सर कन्हैया तो उनके बचपन वगैरह के नाम को कहते हैं ना। अच्छा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपने पढ़ी है ना जी। और आप कार्यरत भी हैं? जी सर। एचपीपीडीसीएल में? जी। अच्छा, जूनियर इंजीनियर के रूप में। बिजली आप लोग कहाँ से खरीदते हैं? बिजली जो सेंट्रल पावर परचेज कमेटी है उससे हम लोग खरीदते हैं, जो नेशनल ग्रिड है। और माने कहाँ से खरीदते हैं? वो तो संस्था है उसकी बात आप कर रहे हैं। कहाँ की बिजली आपके यहाँ आती है सर? किस प्रोडक्शन? एक तो सर जो बिजली बिहार से खरीदती है वो पूरा नेशनल ग्रिड है सर, उससे कनेक्टेड है। ऑल इंडिया से हम खरीद सकते हैं। और जो बिहार में भी जो पावर सब स्टेशन है, जैसे एनटीपीसी बाढ़ और एनटीपीसी कहलगांव हुआ, उसमें भी बिहार का कोटा है कि करीब 70% बिजली वो बिहार को देती है और बाकी बिजली वो अन्य राज्यों को भी देती है। जी। अच्छा, तो आप लोगों ने बिजली को माफ कर दिया? आप लोगों ने मतलब सरकार ने माफ कर दिया? जी सर। तो कैसे खर्चा जुटता है? पहले भी तो सब्सिडी देते थे लोग। जी। तो जैसे सर सरकार का भी 125 यूनिट तक जो बिजली है घरेलू उपभोक्ताओं के लिए वो फ्री किया गया है। तो एक तो जो 125 यूनिट से ज्यादा जो कंजम्पशन करते हैं उनसे रेवेन्यू आता है, और जो घरेलू टैरिफ के अलावे जो उपभोक्ता है, जो कमर्शियल हैं या औद्योगिक हैं, उनसे सरकार को बिजली में रेवेन्यू नहीं। तो उनका तो आपने बढ़ाया नहीं? जी सर, उनका बढ़ाया। तो मेरा पूछने का ये था मतलब कि पहले से ही आप सस्ती बिजली दे रहे थे, जितना आपको जितने में खरीदे थे उससे कम आप बेचते थे, कम दाम में बेचते थे, हैं? अब तो सब्सिडी के रूप में आपने 125 यूनिट तक मुफ्त कर दिया ना। जी सर। तब तो बहुत बोझ बढ़ गया होगा ना सर। तो ये सर सरकार का फैसला है, उस बोझ की भरपाई जो है सरकार अपने रेवेन्यू से करेगी सर। और वो बिजली विभाग को उतना कंपेंसेशन सरकार अपने मद से देगी। अच्छा, कितनी बिजली की खपत है आपकी पर डे एवरेज? पर डे सर हमारा जो पीक लोड था सर वो 7450 मेगावाट इस साल का रहा है। 7450 मेगा? ये मेगा क्या होता है सर? वाट तो सुना है, मेगा क्या होता है? वाट इंटू 10⁻6 को सर हम मेगा कहेंगे। 10⁻6 को मेगा कहते हैं सर। और 10⁻3 को किलो कहेंगे, किलो। और 10⁻12 को पीको सर। 9 को? सॉरी 9 को सर, सॉरी सर, नैनो किसको बोलते हैं? नैनो सर 10⁻⁻9 को। -9 को बहुत छोटा होता है ना? बहुत छोटी इकाई है वो। थर्मल से बिजली बनाना कम होना चाहिए ना सर? है। ग्रीन एनर्जी किसको कहते हैं सर? जिस ऊर्जा उत्पादन का वह स्रोत जिसमें हमको प्रदूषण कम हो, और खासकर जिसमें हम लोग जो परंपरागत कोयला वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते हैं उसको। खासकर क्या स्ट्रिक्टली नहीं? खासकर सर जैसे अन्य स्रोत भी हैं सर, कोयला डीजल से भी बिजली बनाते हैं, तो वो जो परंपरागत स्रोत से अलग हट के जो हम लोग एनर्जी इस्तेमाल करते हैं। ग्रीन एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी दोनों में अंतर है क्या? सर एक ही है। एक ही है दोनों सर। ये सन से जो हम लोग बिजली बनाते हैं, सन की रोशनी से, तो उसमें किस चीज से बिजली बनती है? रोशनी से बनती है या हीट से बनती है? जो फोटोन एनर्जी है सर उसका हम लोग। मैंने क्या पूछा? आपके पास दो ऑप्शन थे, हीट या लाइट। सर लाइट से हम लोग। लाइट से बिजली फोटोन से बनता है ना? फोटोन लाइट का ही यूनिट है ना। हार्ड वर्किंग है आप ना, पेशेंस भी आप में बहुत है।
है पेशेंस जी या यूं ही लिख दिया नहीं सर है। है? अगर फील्ड में जाइएगा और कोई बहुत आपको इरिटेट कर दे, व्हाट विल यू डू? इतना इरिटेशन हो जाए आपको कि आपे से आप बाहर हो जाए तो क्या सर करेंगे? अभी भी मैं सर वर्किंग हूँ, हाँ। जिसमें प्रायः हम लोग फील्ड में काम करते हैं सर, और पब्लिक से काफी हम लोग जुड़े रहते हैं। तो ऐसे समय आते हैं सर कि पब्लिक काफी मुद्दों पर भयावह होती है, लेकिन हम लोग पेशेंसली उसको सुनते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। और जो मेरे स्तर का नहीं होता है, जनरली जनता का ये रहता है कि आए हो तो तुम ही कर दो। जी हाँ। तो हम लोग प्रयास करते हैं कि अगर हमारे स्तर से संभव तो उसको कर दें, नहीं तो अपने वरीय पदाधिकारियों के दिशा निर्देश में उसका राइट अनुपालन कराते यही एक काम आप बीए में जाने के बाद भी करेंगे ना सर, कि अपना पेशेंस मेंटेन रखेंगे। अभी हम लोग बात कर रहे थे, आप कितना मेगावाट परचेज करते हैं, सर। कितना प्रोड्यूस करते हैं? सर बिहार में सर हम लोग जो अभी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड जो है बिहार के सर, वो प्रोडक्शन लगभग सर वो एनटीपीसी को हैंड ओवर कर चुकी है। एनटीपीसी से परचेज करते हैं सर। आप? यहाँ जो है जी अपने जो यूनिट्स हैं यहाँ नगर या फिर कहलगांव या बाढ़, जी सर। इससे कितनी बिजली आपको मिलती है? सर इसका आइडिया नहीं है सर। टोटल का आइडिया नहीं? अच्छा, आपकी नीड कितनी है? सर एक जो पीक आवर में हम लोग को 7450 मेगावाट, उसमें सर 7450 लाख यूनिट हो गया सर, एक दिन का नीड है सर पीक आवर में। 7450 लाख जी लाख यूनिट? जी सर। मेगावाट कितना होगा? मेगावाट सर 7450 मेगावाट हुआ। नहीं, एक पूरे दिन का? 74.74 मेगावाट में हुआ। 74.50 आपने कहा था सर। नहीं, 7450 मेगावाट हाँ है ठीक है, सर। 7450 बोले थे, नोट किया। अच्छा 7450। हाँ, तो आप ये है पूरे दिन का प्रोडक्शन है? जी सर। पीक आवर क्या बोल रहे हैं? सर जैसे ये सर अगर इसको हम यूनिट में निकालें, हम यूनिट नहीं पूछे, पीक मेगावाट, हम मेगावाट ही पूछे आपसे सर। कि एक दिन का आपका नीड 7450 है। जी सर, वो सर वन टाइम का पावर होता है सर। अवेलेबल कितना है आपको? आप कितना आप परचेज करते हैं? सर इसका आइडिया नहीं है सर। अच्छा ये बताइए, बिहार में अभी जो बिजली सप्लाई है इसमें 25 यूनिट फ्री करने के बाद भी अवेलेबल है बिजली 24 आवर्स? आज पहले, आज से 10 साल पहले तो समस्या थी, तो सरकार ने क्या स्टेप लिया कि ये हो गया? कोई प्रोडक्शन तो बढ़ाया क्या? नहीं सर, सरकार ने सर 2 स्कीम बीच में ये लागू किया गया था। एक आईपीडीएस स्कीम था, वो क्या था? इंटीग्रेटेड पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का स्कीम था, जिसमें सरकार के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर काफी खर्च किया गया, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जो हमारा विद्युत सप्लाई है वो काफी सुधार हुआ। विद्युत सप्लाई सुधार होने के बाद रेवेन्यू स्तर पर भी काफी कार्य किया गया, जिससे जो बिहार का रेवेन्यू है वो काफी बढ़ा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में क्या किया गया? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में सर जो एलटी तार हैं, ट्रांसफार्मर्स हैं, 11 के भी जो लाइंस हैं, 33 के भी लाइंस हैं, और पावर सब स्टेशन, नए नए काम भी हुए, और जो पुराने थे उनको सुदृढ़ करने का भी कार्य सरकार के द्वारा किया। इन सब से बिजली आपूर्ति मेरी निरंतर हो गई, जिसके बाद रेवेन्यू स्तर पर भी कार्य हुआ, और लोग को बिजली उपलब्ध रही तो लोग को रेवेन्यू देने में भी, बिजली बिल देने में भी आसानी हुई, चूंकि वो सेवाओं का अच्छे से लाभ। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को कंट्रोल किया। जी सर। इसके लिए मेजर स्टेप सरकार ने क्या किया? बिजली विभाग एक बिजली इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट था, तो सरकार का एक डिपार्टमेंट था। जी सर। तो सरकार ने क्या मेजर स्टेप सर 2012 में जो बिहार पूर्ववर्ती बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड था, उसका विघटन करके एक BHPHCL बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी बनाई गई, और उसके अंदर 4 और सब्सिडरी कंपनियां बनाई गई, SBPDCL, NBPDCL, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड और बिहार स्टेट जनरेशन कंपनी लिमिटेड। तो इससे इनका जो मैनेजमेंट है उसमें काफी सुधार हुआ सर। ये रेगुलेटरी कमीशन क्या? सर बिहार स्टेट रेगुलेटरी कमीशन है, हमारे जो बिजली के जो नियम और व्यवस्थाएं हैं उसको नियंत्रित करने का जो कानून बनाती है, वो रेगुलेटरी कमीशन है। हम लोग सर्विस प्रोवाइडर हैं, और हम लोग उसका जुडिशियल पावर भी है सर है।
क्या जुडिशियल पावर है? जुडिशियल पावर है सर, जैसे हम लोग जो का सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसमें अगर खामियां पाई जाती है तो उसके खिलाफ लोग स्टेट रेगुलेटरी कमीशन में अपील करते हैं और वो सुनवाई ये पूछ लीजिए। चलिए, अभी आपने कहा कि बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का विघटन हुआ, उसके बाद एक होल्डिंग कंपनी बनी, फिर सब्सिडरी कंपनी बनी। होल्डिंग कंपनी क्या होता है? सर बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी जो है, होल्डिंग कंपनी क्या होता है? मेरा क्वेश्चन बताया, आप ही ने बताया कि होल्डिंग कंपनी बनी, उसका चार्ज सब्सिडी बना। टू ट्राई टू डिफाइन व्हाट इज होल्डिंग कंपनी एंड व्हाट इज सब्सिडरी कंपनी। हिस्ट्री आपने पढ़ा है, हिस्ट्री में हैव यू हर्ड अबाउट फोर्ट विलियम? जी सर, जी सर। क्या है फोर्ट विलियम का सिग्निफिकेंस? क्या था ब्रिटिशर्स के जमाने में? सर फोर्ट विलियम जब अंग्रेज सर कलकत्ता में स्टैब्लिश कर रहे थे तो उन्होंने अपने बेस के रूप में फोर्ट विलियम को स्थापित किया था। जो क्या था तो पूरा डिटेल बताइए सर। जब शुरुआत में वो आए थे तो एज ए फैक्ट्री सेटअप उसको स्थापित किया गया था। बाद में जो फोर्ट विलियम अंग्रेजी सत्ता का बंगाल में मेन केंद्र रहा है, और एक्चुअली उसका जो आईएएस जो उस समय के तत्कालीन सिविल सेवक थे उनके ट्रेनिंग का भी व्यवस्था फोर्ट विलियम कॉलेज में किया गया। चेस एंड फार्मिंग इज योर सर। व्हाट इज फार्मिंग? फार्मिंग जैसे सर कृषि कार्य। मार्जिनल फार्मर को डिफाइन करिए। मार्जिनल फार्मर सर जिन किसानों के पास भूमि का डिफरेंस है वो बताएंगे सर। एग्जैक्ट तो याद नहीं है सर, छोड़ लेकिन दीजिए। अच्छा, महात्मा बुद्ध और वैशाली का संबंध है सर। वैशाली में उन्होंने क्या जाके किए जो इतना सिग्निफिकेंस है वैशाली एंड गौतम बुद्धा? सर जो गौतम बुद्ध जब सर अपना सन्यासी जीवन शुरू किए थे, पहले वैशाली में ही अलार कलाम के आश्रम में सर उनसे मिले थे और उनको अपना गुरु माना था। तो उसके बाद फिर वो आगे अपना जर्नी शुरू किया। तो वहां पर उन्होंने कुछ सरमन दिया था इसी पॉइंट पे? नहीं, रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा। इंटरव्यू ले रहे हैं। महानिर्वाण क्या होता है सर? गौतम बुद्ध जब अपना प्राण त्याग कर दिए उस घटना को महापरिनिर्वाण के जाना जाता है। चेस खेलते हैं सर। चेस में इंपॉर्टेंट कैरेक्टर का नाम बताएं। सर क्वीन सबसे इम्पोर्टेंट माना। और क्वीन है सर, किंग है, रूक है और एलिफेंट है, पॉन है, नाइट है। किसको मूवमेंट का बहुत अधिकार है? सबसे ज्यादा मूवमेंट का अधिकार क्वीन को है। चलिए सर, ठीक, थैंक यू। तो आपका इंटरव्यू हम अच्छा इसलिए मानेंगे कि आपने जवाब तो ठीक से दिया, और जहां जवाब नहीं भी जानते थे तो आपके चेहरे पर सिकन नहीं आई। यह व्यक्तित्व का एक अच्छा अंग है, ठीक है ना? घबराए नहीं कभी ना, ठीक है, बहुत अच्छे अपीयरेंस अच्छा है, बहुत अच्छा आपने एक मैच्योर्ड पर्सन की तरह से अपना इंटरव्यू दिया। गुड, नहीं अच्छा है ये। आप काम करते हुए भी थोड़ा सब कुछ रिवाइज कर लीजिएगा, अच्छा बेटर रहेगा। सब जानते हैं आप, सब जानते हैं, ज्यादातर चीजें जानते हैं। और जो बिजली का जो मेन जो रिजल्ट आया है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ठीक कर दिया है सरकार ने सर, और वो उसके कारण ही हुआ है। प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, प्रोडक्शन तो बढ़ाने के लिए भी किया गया, तो एनटीपीसी करता है सर। अच्छा सर, ठीक। ऑफिस कहाँ है आपका? सर अभी करंटली मैं जहानाबाद में पोस्टेड हूँ सर। जहानाबाद में पोस्टेड, ठीक है। अच्छा, सब जिले में पोस्टिंग होती है ना? जी सर। तो अब जाने लोकल के पहले के लिए आपने तो सब जवाब दिया सर। लेकिन जब भी कोई चीज आप अपने क्वेश्चन में ही अपने से उत्पन्न करते हैं उसके बारे में जानिए। जैसे आपने बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के विघटन की बात कही, फिर होल्डिंग कंपनी और सब्सिडी का दी। तो जब आप क्वेश्चन जब तैयार होंगे बिफोर गोइंग इंटरव्यू बोर्ड, तो होल्डिंग कंपनी क्या है, सब्सिडी क्या है, उसका क्या रैशनल है, ये जान लेना चाहिए। क्योंकि वहाँ कोई बोर्ड वाला फट से पूछ देगा सर, दे विल कैच फ्रॉम योर ओन क्वेश्चन। सो ट्राई टू बी वेरी सीरियस इन दैट पोर्शन। सर ठीक है, अच्छा, जाइए, ठीक है, थैंक यू।